हेलो गाइज। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का राम राम आप सभी को। तो आज से अपन एक छोटी सी जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे, जो 10 मिनट की क्लास होगी। जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उसमें लाभदायक होगी। तो सबसे पहले अपन कौन सा टॉपिक लेंगे? जो मेन ऊपरी ऊपरी है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपन जशनाथ जी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। क्यों संत संप्रदाय टॉपिक है, यानी उसमें कला संस्कृति और इतिहास वगैरह सारा ही दे रखा है। तो जितना अपन पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे। जो पशु परिचर की भर्ती है उसमें जो जीके पूछे जाएंगे वो जीके वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जशनाथ जी संप्रदाय से ही स्टार्ट करेंगे। तो बोलिए जशनाथ जी महाराज की जय। जशनाथ जी संप्रदाय, जशनाथी संप्रदाय। तो जशनाथी संप्रदाय क्वेश्चन के तौर पर पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, ऊपरी ऊपरी पढ़ेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जशनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जशनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये तो सभी को मालूम है कि जशनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो जशनाथ जी खुद ही थे। कौन थे? जशनाथ जी खुद ही थे। जशनाथ जी ने स्थापना की 1504 बीकानेर कतरियासर में। जशनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जशनाथ जी ने ही की थी। कब की थी? 1504 में की थी। कहाँ की थी? बीकानेर में की थी। और बीकानेर में भी कहाँ की थी? कतरियासर में की थी। और अगर पूछ ले प्रधान पीठ कहाँ है जशनाथ जी की, प्रधान पीठ का मतलब है मुख्य पीठ कहाँ है, वो भी कहाँ है कि जहाँ स्थापना की जाती है वो ही प्रधान पीठ होती है। क्या होती है? जहाँ स्थापना की जाती है वही प्रधान पीठ होती है। तो जशनाथ जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। अगर पूछ ले कि जशनाथ जी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, अगर पूछ ही ले कि प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो जशनाथ जी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ दो थे। एक क्या था? सिंबुदड़ा। दूसरा क्या था? कोड़ा। क्या था? कोड़ा। जशनाथ जी संप्रदाय के दो ही ग्रंथ थे। कौन कौन से? सिंबुदड़ा और कोड़ा। कौन सा? सिंबुदड़ा और कोड़ा। अगर अपन को पूछ ले कि जशनाथ जी संप्रदाय के नियम कितने थे, क्या थे? नियम कितने थे? तो नियम जशनाथ जी संप्रदाय के 36 नियम थे। कितने नियम थे? 36 नियम थे। जशनाथ जी संप्रदाय के कितने नियम थे? 36 नियम थे। अगर पूछ ले कि जशनाथ जी संप्रदाय में नृत्य कौन सा किया जाता था, क्या नृत्य कौन सा किया जाता था? तो जशनाथ जी संप्रदाय अग्नि नृत्य किया जाता है। जशनाथ जी संप्रदाय के अग्नि नृत्य किया जाता है, जो लकड़ियां जला करके उस ज़्यादा से ज़्यादा अंगारे, यानी उसमें जो खीरे होते हैं, अंगारे होते हैं, उसमें घी वगैरह डाल करके होमायत की जाती है। होमायत करने के बाद जो खीरे होते हैं, खीरे को क्या बोलते हैं? अंगारे बोलते हैं। तो उस अंगारे के अंदर जो जशनाथी संप्रदाय के संत पुरुष है, जो उसकी भक्ति करते हैं, वो लोग उस अग्नि के अंदर नृत्य करते हैं, अग्नि के अंदर नाचते हैं। तो जशनाथ जी संप्रदाय के कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। और जो अग्नि नृत्य करते हैं उस समय उच्चारण क्या करते हैं? उस समय उच्चारण क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते समय क्या उच्चारण करते हैं? फतेह फतेह व सिद्ध रुस्तम जी उद्घोष करते हैं। यानी अग्नि करते समय जो अग्नि में नाचते हैं उस समय जशनाथ जी का ये उद्घोषणा या उच्चारण वो है
तो नृत्य करते समय फतेह फतेह व सिद्ध रुस्तम जी का उद्घोष करते हैं। और फतेह फतेह फतेह, अगर फतेह फतेह पूछ लिया जाए तो जसनाथ जी संप्रदाय के अग्नि नृत्य के समय किया जाता है। और अगर फायरे फायरे किया जाए तो मीणा जाति के उद्घोष होते हैं। रण में जो युद्ध लड़ने जाते हैं उस समय वो फायरे फायरे किया जाता है। और फतेह फतेह जसनाथ जी के जो अग्नि नृत्य करते हैं उसमें किया जाता है। और जसनाथी संप्रदाय के लोग पवित्र क्या चीज मानते हैं? जसनाथी संप्रदाय के लोग पवित्र क्या मानते हैं? तो जसनाथ जी के लोग पवित्र मानते हैं, एक तो मोर का पंख मानते हैं। क्या मानते हैं? मोर पंख मानते हैं। और एक जाल वृक्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? एक तो मोर पंख मानते हैं और एक जाल वृक्ष मानते हैं। ठीक है। और अगर पूछ ले जसनाथ जी संप्रदाय के संत कौन कौन से थे, यानी जसनाथ जी की जो तपोभूमि हुई थी, स्थापना हुई थी, उस समय मान लो मेन मुख्य संत कौन कौन से थे। तो संत कौन कौन से थे? कितने? एक एक दो तीन और चार। जसनाथ जी संप्रदाय की मुख्य यानी प्रमुख जो मेन संत है कौन कौन से है? एक लालनाथ जी है, दूसरा चोखनाथ जी है, तीसरा सवाईदास जी है और पांचवा रू स्तंभ जी है। कितने बात माने थे? चार माने थे। कौन कौन से? लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाईदास जी और रू स्तंभ जी। ठीक है। और अगर जसनाथ संप्रदाय की उपपीठ, ये तो वो प्रधान पीठ तो कौन सी थी? तो कतरिया सर बीकानेर वाली वो प्रधान यानी मुख्य पीठ थी। और अगर पूछ ले जसनाथ संप्रदाय की उपपीठ कितनी है, उपपीठ कितनी है? तो जसनाथ जी संप्रदाय की उपपीठ है 5। कितनी है? 5। जसनाथी संप्रदाय की उपपीठ कितनी है? 5 मानी जाती है। वो 5 कौन कौन सी है अपन पढ़ लेते हैं। एक नंबर है लिखमादेश्वर पीठ। एक नंबर है लिखमादेश्वर पीठ जो बीकानेर में है। लिखमादेश्वर डूंगरगढ़ तहसील के अंदर आता है, बीकानेर जिले के अंदर आता है। तो ये लिखमादेश्वर पीठ है, ये इसकी स्थापना किसने की थी? हंसोजी महाराज ने की थी। लिखमादेश्वर पीठ की स्थापना किसने की थी? हंसोजी महाराज ने की थी। दूसरी है पुनरासर। दूसरी है पुनरासर, ये भी बीकानेर के अंदर ही आती है और इसकी स्थापना की थी हालोजी ने। किसने की थी? हालोजी ने की थी। तीसरी पीठ है मालासर। तीसरी पीठ है मालासर, ये भी बीकानेर के अंदर आती है। ये भी बीकानेर के अंदर ही आती है। इसकी स्थापना की थी टोडर जी ने। किसने की थी? टोडर जी ने की थी। चौथी है बमलू। चौथी उपपीठ है बमलू, इसकी स्थापना की थी हारोजी ने। बमलू की स्थापना किसने की थी? हारोजी ने। और पांचवी पीठ है पांचला। पांचवी पर है पांचला। पांचला कहाँ है? यह है नागौर जिले में आती है। पांचला नागौर जिले में आती है और इसकी स्थापना की थी बोईत जी ने। किसने की थी? बोईत जी ने। अब जसनाथ जी महाराज की गुरु कौन थे? गुरु बिना कोई ज्ञान अधूरा है, इसलिए जसनाथ जी महाराज ने कोई न कोई तो गुरु तो बनाया ही है। कोई न कोई गुरु तो बनाई है। तो गुरु का नाम है गुरु, तो गुरु को गैग पर नाम है गोरखनाथ जी। गुरु के नाम पर है गोरखनाथ जी। अगर पूछ ले गोरखमालिया कहाँ है, तो अगर पूछ ले गोरखमालिया कहाँ है, तो गोरखमालिया बीकानेर का त्रियासर में है। और गोरखमालिया बीकानेर में जसनाथ जी ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? गोरखमालिया बीकानेर का त्रियासर में जसनाथ जी ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? तो 12 वर्ष तक तपस्या की थी। जसनाथ जी ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? गोरखमालिया में 12 वर्ष तक तपस्या की थी। और जसनाथ जी ने किसका वध किया था? जसनाथ जी ने
किसका वध किया था? तो जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का वध किया था। किसना? लोह पांगल नामक तांत्रिक का वध किया था। और जसनाथ जी संप्रदाय के लोग गले में किस कलर की तांती रखते हैं? जसनाथ जी संप्रदाय के लोग गले में किस कलर की तांती रखते हैं? तो काले कलर की तांती रखते हैं। जसनाथ जी क्या रखते हैं? जो मान लो जादू टोना से बचने के लिए, या मान लो दुख दुविधा से बचने के लिए, जसनाथ जी के नाम की जो गले में तांती होती है वो काले कलर की तांती होती है। जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन किसने दी थी? तो जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन समुद्रगुप्त ने दी थी। कहाँ दी थी? बीकानेर खत्री आश्रम में दी थी। तो जहाँ से जसनाथ जी के बारे में क्वेश्चन पुटअप होता है वहाँ से अपन ने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया। इससे बाहर कोई जसनाथ जी महाराज या जसनाती संप्रदाय में से जो क्वेश्चन पुटअप होगा बाहर सही दी जाएगा। तो आज जसनाथ जी संप्रदाय पढ़ लिया, कल और दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक पर क्या, या संप्रदाय के पर। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह, तब तक के लिए नमस्कार।